Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti and you are watching Idea Physics. Dear 10th class, आज हम चंद अहम टर्म्स पढ़ेंगे, important terms, and these terms are quite important, बड़ी अहम हैं नेक्स्ट चैप्टर में और आइंदा आने वाले चैप्टर्स में इन टर्म्स का काफ़ी यूज़ होगा, लिहाजा इनको अभी से ही क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को समझाने के लिए मैं एक सिंपल पेंडुलम, इससे जो पिछला टॉपिक है ये आप मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम मैंने बनाया, इसको मैं कहता हूँ ए पोजीशन, ये ओ, ये बी। आप ओ से लाए इस बॉब को, मैस को, हैवी मैस को ए पे आपने छोड़ दिया, तो ए से ये जाए बी पे और बी से फिर ए पे। ध्यान दीजिए, ए से कहाँ जाए जी? बी पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, बी से फिर वहाँ ए पे। तो इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन, और डेफिनेशन में आपने याद कर लेना है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप राउंड कहते हैं गोल को और ट्रिप कहते हैं चक्कर को। अगर इसको मैं ऐसे और ऐसे कंबाइन कर दूं, ये देखें, ये जाने का और ये वाला आने का, ये देखें, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा ए, ये बी, बी से फिर ए पे पहुँचा। तो ये देखें, ये एक उर्दू मीडियम वाले एक मुकम्मल गोल चक्कर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body, of a vibrating body is called vibration या oscillation। ये अब आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, बाज़ दफ़ा पूछ लेता है व्हाट इज़ वाइब्रेशन। एक मुकम्मल गोल चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जी याद हो जाएगा, आसान है। ए से लेकर के बी तक, बी से फिर ए तक, या बी से ए तक, ए से फिर बी तक, तो जैसे मर्जी कर लें। ओ से बी पे गया, ए पे आया, फिर ऐसे। तो एक मुकम्मल गोल चक्कर को हम कहते हैं वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डेफिनेशन का ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, वाइब्रेशन क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट। ये डन हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड। फिर देखिए, ये मैंने बनाया था यहां से लेकर के कहाँ पे गया था बॉडी? बी पे, बी से फिर कहाँ पे आया था? ए पे, या ऐसे हुआ था, ये मैंने ए से बी पे, ए से बी पे, और फिर मैंने बी से ए पे। इसको कहा था वन वाइब्रेशन, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक, यह है वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगेगा उसको आपने कहना है टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ये आपने याद रखना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ए से बॉडी स्टार्ट हुआ, ये गया गया बी पे पहुंचा, बी से फिर ए पे पहुंचा, ए से चला ए पर ही पहुंचा, जितना टाइम लगा उसको हमने कहना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसका यूनिट होता है सेकंड। टाइम पीरियड को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं जी। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में ए से बी पे आया, बी से फिर ए पे गया, जितना टाइम लगा उसको आप कहेंगे टाइम पीरियड। ये बहुत यूज़ होगा बार बार। यूनिट इसका सेकंड जी। क्लियर? ठीक है जी। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की जानिब। देखें, इसमें आपने बात ही टाइम से शुरू करनी है। इसको मिटा दूं मैं जी। फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो जाएं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second called frequency. Number of vibrations completed in 1 second, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो जाएं, 10 हो जाएं, 20 हो जाएं, 50 हो जाएं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस हो जाएं उसको हमने कहना है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। अब देखिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे यहाँ यूज़ होता है पाकिस्तान में, तो इस एसी अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज़ है, HZ। जिस तरह टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड था, इसी तरह फ्रीक्वेंसी का यूनिट HZ आपने लगा देना, HERTZ, हर्ट्ज़। ये SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज़, एंड आपने यूँ डाल देना HZ, हर्ट्ज़। वैसे तो इसका हर्ट्ज़ के साथ आप CYCLE, साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कह सकते हैं। वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, लेकिन SI यूनिट है हर्ट्ज़। इसको थोड़ा सा देखें ज़रा, इसकी थोड़ी सी मैं तफसील बता दूं आपको। ये देखिए, ये फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से लेके ये एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन, ये एक और वाइब्रेशन, ये एक और वाइब्रेशन। तो फ़र्ज़ कीजिए 1 सेकंड लगा यहाँ तक, 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये एक वाइब्रेशन, ये 2 वाइब्रेशन, ये 3 वाइब्रेशन। तो 3CYCLE 3 साइकिल हुए कितनी देर में? 1 सेकंड में। इसी तरह ये जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में ये अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल है, यह ना 3 साइकिल, वो बनेंगे 50 CYCLE पर सेकंड के। 1 सेकंड में 1, 2, 3
4, 5, 6 इस तरह के 50 साइकिल कर जाती है। ये अल्टरनेटिंग करंट इसकी ये वेव फॉर्म है, 1 सेकंड में 50 इस तरह के कर जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 50 हर्ट्ज़ है या 50 साइकिल पर सेकंड है या 50 वाइब्रेशंस पर सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट SI हर्ट्ज़ है, वैसे वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। और आपने एक और भी एक MCQs बनता है इससे रिलेटेड, बड़ा अहम MCQs, वो देख लें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ये देखें, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/T, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उलट है ये। अब देखें MCQs क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये अभी आपसे डिस्कस करूंगा। T को इधर ले रहे हैं आप, FT इज इक्वल टू 1, द प्रोडक्ट ऑफ F एंड T इज इक्वल टू 1। डिफरेंट आपको देता है कि FT इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होना चाहिए, डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आपने इस जवाब को ओके कर देना। ये एक MCQs है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। ये था आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब आते हैं एम्पलीट्यूड की जानिब डियर क्लास। ये देखिए ज़रा एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैस अगर जब A से O की तरफ आए, यहाँ पर पहुँच जाए, ये O है हमारा, यहाँ पर पहुँच जाए C पॉइंट पर, तो O से C तक के फासले को आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट x, या O से D तक के, इसको मैं, इस पॉइंट को मैं D कह देता हूँ, O से D तक भी आम डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन O से A तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये मैस A से इधर नहीं जा सकता, O से स्टार्ट हो तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे आगे जा ही नहीं सकता। तो ये मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक ये, और इधर भी ये B, ये जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला है, इसको कहना है एम्पलीट्यूड, और A से जाहिर करना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ईदर साइड। चाहे आप O से A की तरफ चले जाएं या आप O से B की तरफ चले जाएं, याद रहे O से B तक x0 है, x0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जबकि B के अलावा और A के अलावा कोई भी फासला होगा, ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, ये सिंपल x होगा, जबकि A तक होगा x0। तो एम्पलीट्यूड क्या है, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड x0 से भी डिनोट करते हैं, आप A से भी डिनोट कर सकते हैं, A। इसको आपने कहना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन is called amplitude। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मीन पोजीशन से ज़्यादा फासला कहलाएगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको आप A से लिख दें, आमतौर पे x0 से लिखेंगे, और x0 का यूनिट होगा मीटर, और फिर SI यूनिट सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल दिए होंगे, तो इनको हम हल करेंगे। जी ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने कर ली, ये इंपॉर्टेंट थी। और इसी पेज 6 पे 10.1 एग्जाम्पल है, बाज़ दफ़ा ये बोर्ड में आ चुकी है पेपर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही करवा दी जाए। लेंथ दी हुई है, ये देखिए, ये वाली लेंथ, ये 1 मीटर मान लीजिए, ये 1 मीटर है,
सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है और वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सॉल्यूशन करूंगा t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी वैल्यूज पुट करूंगा 2, पाई की कीमत 3.14, लेंथ हमें दियो या 1, वैल्यू ऑफ जी 10। तो इसको मैं ज़रब दे देता हूँ 4 2 बार 8, 3 2 बार 6 इंटू 1/10.1। इसका आप जज़र ले लीजिए तो 3.316 लगभग आएगा। इसको जब मैं इससे हल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.99। टाइम पीरियड t है, सेकंड आ जाएगा। तो t मेरे पास आ गया, देखिए t इज इक्वल टू 1.99 सेकंड। इसका जज़र ले लेना है, 0.316 आएगा, इशारिया 316। इससे ज़रब दे दीजिए तो ये आ जाएगा। अब t भी लेना है, f भी लेना है। अभी आपको समझाया मैंने f का। ये हमारे पास t आ गया, t की कीमत 1.99 सेकंड अभी बताया। f इज इक्वल टू 1/t, 1/t, 1/1.99। ये लगभग 2 है। 1/2 आप जानते हैं ये रफ है। 1/2 मतलब आधा, मतलब 0.5। तो 1/1.99 ये आ जाएगा 0.50 हर्ट्ज़। ये आपका पहली एग्जांपल है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, ये बोर्ड में आ जाता होता है। यूनिट आपने बिल्कुल ठीक लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज़, टाइम पीरियड के लिए सेकंड। तो डियर क्लास, ये आज का हमारा लेक्चर था। आप बेटे हमारा जो चैनल है आइडिया फिज़िक्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए। अपने तमाम दोस्तों तक भी ये शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।